हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्लामाबाद के नुमाइंदे अदील सरफराज। अदील, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, कल अब इसकी समाअत होने जा रही है? जी बिल्कुल, बताया यही जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो रेगुलर बेंच है, जो मामूल के मुताबिक कमरा अदालत नंबर 1 में बैठता है, जिसमें जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं, वो बेंच समाअत करेगा इस आज खुद नोटिस पर जो आज फैसल वावड़ा साहब के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लिया गया है। और इसको अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट और बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वो रद्द-ए-अमल कहा जा रहा है जो काफ़ी अरसे से एक्सपेक्ट किया जा रहा था और तवक्को की जा रही थी कि आएगा, मगर आ नहीं रहा था। आज भी दौरान समाअत जब नैब तरमीम केस की समाअत चल रही थी, जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से उस पर अपने खदशात का इजहार किया, जैसा कि आप बता रही थी। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से उन्होंने कुछ सख्त बातें भी कही और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो कि सरकार के नुमाइंदा हैं, उन्होंने एडमिट किया है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटेम्पचुअस थी। तो ये बताइएगा अदील कि जो सू मोटो नोटिस लेना है वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद वो एक जज का काम तो नहीं रहा, अब तो वो 3 जजेस लेते हैं। तो गोया इसमें आप समझा जाए कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मर्जी भी शामिल हो गई। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्जी इसमें शामिल है और बताया यही जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर काफ़ी हद तक वो चाह रहे थे कि अदालती रिस्पांस आना भी चाहिए, हमारे ज़राए यही बता रहे हैं। और यही वजह हो सकती है कि आज कमरा अदालत में भी उन्होंने इस मामले पर खुद कोई बात नहीं की, मुमकिना तौर पर इसी वजह से क्योंकि वो इस मामले पर आज खुद नोटिस की ख्वाहिश रखते होंगे और कल को ये मामला उनके सामने ज़ेर समाअत आना था, तो बेहतर उन्होंने ये समझा होगा कि इस मामले के ऊपर अभी अपना माइंड या अपनी राय महदूद रखी जाए खुद तक, और कल जब ओपन कोर्ट में इस मामले पर समाअत होगी और चीफ जस्टिस खुद सुनेंगे तो उस पर अपनी राय भी देंगे और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें ये बताइएगा कि पहले जो इस तरह की समाअतें हुई उसमें याद होगा आपको कि तलाल चौधरी साहब जो आजकल सेनेटर हैं, निहाल हाशमी साहब जो उस वक्त सेनेटर थे, उनको बड़े इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़े। दानियाल अजीज साहब, तो क्या आप समझ रहे हैं कि हालात उसी तरफ जा रहे हैं? सर, जहाँ तक ताल्लुक है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ात का, तो उनसे जब हमारी भी मुख्तलिफ मौक़ों पर जब बात हुई या मुलाकात के दौरान उनसे पूछा गया, तो वो हमेशा अवॉइड करते हैं कंटेम्प्ट के मामले के ऊपर या किसी भी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करने की, वो शायद इतने हक में नहीं, और वो खुद ये बरमला कह भी चुके हैं। अब देखना होगा, क्योंकि फैसल वावड़ा साहब ने पहली मरतबा ये नहीं किया जो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ेर बहस आ रही है। इस पर सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं है बल्कि उनके साथ दीगर भी 2 जजेस साहिबान हैं, उनकी भी राय देखना होगी। बज़ाहिर नज़रिया आता है कि इस मामले के ऊपर हुकूमत को ये बावर ज़रूर करवाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आला अदलिया के जजेस साहिबान के हवाले से जो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं और सज़ा सुनाई जाती है, ये अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, मगर ये इन इटसेल्फ एक बड़ी न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनली चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मामले को सीरियसली कंसिडर किया है और इस पर नोटिस लिया है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब ने भी आज अटॉर्नी जनरल से यही कहा था कि देखने वाली बात यह है कि जो शख्स या जो हुकूमती शख्स ये बात कर रहा है वो ट्रेजरी बेंचेस से उसका ताल्लुक है, हुकूमती वो शख्स है या शख्सियत है। फैसल वावड़ा की वो बात कर रहे थे, गो के नाम नहीं लिया गया था फैसल वावड़ा का, मगर एक डिस्कम्फर्ट हमें आज बेंच के अंदर देखने में आया जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की आप बता रही थी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी उस पर एक रद्द-ए-अमल आया है और इससे कबल भी एक प्रेस रिलीज आ चुकी है। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्ज़ियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।